हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 2 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रोसेस हमने पहले भी बताया है, लेकिन प्रोसेस मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन में भी प्रोसेस को फिर से हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस मेमोरी में क्या स्पेस लेता है उसको डिस्कस करेंगे। प्रोसेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस मैनेजमेंट में हम लोग समझेंगे, जो कि आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस स्टेट एंड ट्रांजिशन है। उसके बाद प्रोसेस शेड्यूलर को हम समझेंगे, फिर प्रोसेस क्यू, देन आफ्टर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या कॉन्टेक्स्ट स्विच को हम लोग समझेंगे। तो यूनिट 2 में इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस को हमने फर्स्ट यूनिट में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, सम बेसिक टर्म्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने इसको कवर किया था। और फिर से इसके इंट्रोडक्शन को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। उसके बाद ही हम प्रोसेस के मैनेजमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यूनिट 2 का नाम ही है प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, तो हमने बताया आपको कि प्रोसेस जो होता है ये प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूशन स्टेट होता है। मतलब प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो प्रोसेस प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को कहते हैं। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। ओके, मतलब कि जब प्रोग्राम CPU में चला जाता है, एग्जीक्यूट होने लगता है, देन आफ्टर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेस। जैसे कि सपोज कीजिए हमने कोई प्रोग्राम लिखा C में या C++ में या फिर पाइथन में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके, जावा में ही किया, तो और इसको हमने कंपाइल किया, तो कंपाइलर क्या करेगा? बाइनरी कोड क्रिएट कर देगा। देन द ओरिजिनल कोड एंड बाइनरी कोड आर बोथ प्रोग्राम। जो ओरिजिनल कोड हैं और बाइनरी कोड हैं वो दोनों प्रोग्राम्स हैं। ये प्रोग्राम्स जब CPU में जाते हैं तो वहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, और उस फेनोमेना को हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक, तो सिंपली हमें याद रखना है कि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन अ एग्जीक्यूशन। ओके, तो जब हम एक्चुअली में बाइनरी कोड को रन करते हैं तो ये क्या होता है? प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो देखो प्रोसेस जो होता है एक एक्टिव एंटिटी है जो कि कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है इंस्टेड ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम एक पैसिव स्टेट में होता है, लेकिन प्रोसेस एक्टिव स्टेट में होता है। प्रोग्राम को हमने बना करके स्पेस, मेमोरी स्पेस में हमने स्टोर कर दिया, लेकिन प्रोसेस जो है ये एक्टिव रहता है, ये रन कर एग्जीक्यूट होते रहता है CPU में। ठीक है, और प्रोग्राम को हम पैसिव एंटिटी कंसिडर करते हैं। अगर मान लीजिए एक सिंगल प्रोग्राम है तो वो सिंगल प्रोग्राम एक से ज़्यादा प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कैसे? तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए a.exe कोई फाइल है, हम लोग इसको ओपन करते हैं। ठीक है, हम लोग मल्टीपल टाइम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इंस्टेंसेस बिगिन, मतलब मल्टीपल प्रोसेस जो है क्रिएट हो जाता है। तो एक प्रोग्राम को अगर हम 10 बार ओपन करें तो एट अ टाइम 10 प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। अब प्रोसेस मेमोरी में कैसा होता है, ये एक सवाल आकर के खड़ा होता है कि मेमोरी में प्रोसेस का क्या स्टेट है भाई? तो मेमोरी में प्रोसेस का जो स्टेट है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके, फर्स्ट वन इज स्टैक, सेकेंड वन इज हीप, थर्ड वन इज डेटा एंड फोर्थ वन इज व्हाट? टेक्स्ट। जो स्टैक का एरिया है वहाँ पे कुछ डेटा स्टोर किए जाते हैं। इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं जब सबको स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डेटा को बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले स्टैक की अगर हम बात करें तो स्टैक कुछ टेम्पररी डेटा को कंटेन करता है, जैसे कि कोई फंक्शन का पैरामीटर टेम्पररी होता है, कोई रिटर्न एड्रेस वो भी टेम्पररी होता है, या फिर लोकल वेरिएबल्स ये भी टेम्पररी होता है। तो टेम्पररी डेटा को स्टोर करने वाला जो कैटेगरी है वो है स्टैक। ओके, ऐसे ही अगर हम लोग हीप को देखते हैं तो हीप जो है ये एक डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी है, जो कि रन टाइम में जो भी प्रोसेस होते हैं उसको हैंडल करता है। ओके,
दिस इज अ डायनेमिकली अलोकेटेड मेमोरी टू अ प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। जब प्रोसेस रन करते रहता है तो उस समय प्रोसेस को एक डायनेमिक मेमोरी अलोकेट किया जाता है, वो हीप में होता है। जो टेक्स्ट सेक्शन है उसमें करेंट एक्टिविटीज स्टोर किया जाता है, जैसे कि प्रोसेस जो है एक टेक्स्ट सेक्शन भी कहलाता है और वो प्रोसेस का करेंट एक्टिविटी रखता है, प्रोसेस का एट्रीब्यूट को स्टोर करके रखता है। ऐसे ही डेटा जो है ये सेक्शन ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल को कंटेन करता है। तो प्रोसेस मेमोरी में कुछ इस तरह से स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इस तरह से डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इन अ टेम्पररी बेसिस। ओके, प्रोसेस पे ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो प्रोसेस को का क्रिएशन किया जाता है, प्रोसेस का शेड्यूलिंग किया जाता है। ये सारे ऑपरेशन जो है प्रोसेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। ओके, दिस ऑल ऑपरेशंस आर डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द प्रोसेस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को क्रिएट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को शेड्यूल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे कि नेक्स्ट ऑपरेशन है डिलीशन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को डिलीट करता है या फिर किल करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएशन ऑपरेशन को समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले प्रोसेस जब एक बार क्रिएट कर दिया जाता है तो ये रेडी हो जाता है और सीपीयू में जाने के क्यू में कतार में लग जाता है। ठीक है, और वेट करता है कि सीपीयू में हमें टाइम मिले और हम उसमें जाकर के एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अब शेड्यूलिंग क्या है? प्रोसेस का शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ रेडी क्यू में होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो कौन से प्रोसेस को पहले सीपीयू में भेजा जाए, कौन से प्रोसेस को बाद में सीपीयू में भेजा जाए, मतलब कि किस प्रोसेस को पहले सीपीयू अलॉट करना है, किस प्रोसेस को बाद में सीपीयू अलॉट करना है, किस प्रोसेस को अभी रोक के रखना है, ये सारी चीज़ों को शेड्यूलिंग कहा जाता है। और ये जो प्रोसेसेस हैं शेड्यूलिंग के, वो प्रोसेस शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। तो सेलेक्टिंग द प्रोसेस विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट इज नोन एज व्हाट? शेड्यूलिंग। इसी को हम लोग शेड्यूलिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, एंड इट इज वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द प्रोसेस। तो एग्जीक्यूट किया जाता है कैसे? प्रोसेस जो है शेड्यूल हो चुके हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो प्रोसेसर स्टार्ट कर देता है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, और प्रोसेस में कम टू द ब्लॉक्ड और वेट स्टेट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, देन इन दैट केस द प्रोसेसर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द अदर प्रोसेसेस। एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी प्रोसेस पे ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेसर उसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दे या फिर वेट करने के लिए बोल दे, और उस टाइम किसी दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सीपीयू स्टार्ट कर दे। तो इन सारी चीज़ों को भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। डिलीशन एंड किलिंग। प्रोसेस को क्रिएट तो कर दिया गया है, प्रोसेस रेडी स्टेट में भी क्यू में चला गया है, लाइन में लग गया है। अब देखो, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम उस प्रोसेस को चाहेंगे ख़त्म हो जाए। क्यों? ये मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करेगा, या फिर रेडी स्टेट में ही है और सेम प्रोसेस जो है उससे कम स्पेस का है, कम सीपीयू टाइम लेने वाला है, तो जो पहले वाला प्रोसेस है उसको डिलीट कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो कोई भी रीज़न हो सकता है डिलीट करने का, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोसेस रन कर रहा है। ओके, तो वंस द पर्पस ऑफ प्रोसेस गेट ओवर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल किल द प्रोसेस। प्रोसेस का अगर काम खत्म हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको खत्म कर देगा। द कंटेक्स्ट ऑफ पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विल बी डिलीटेड एंड प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसको हम लोग समझेंगे। पीसीबी में प्रोसेस का पूरा एट्रीब्यूट स्टोर होता है। एट्रीब्यूट मतलब प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस किस स्टेट में है, प्रोसेस का सीपीयू टाइम कितना है, प्रोसेस का मेमोरी क्या है, एक्सेट्रा। तो वो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग पीसीबी होता है, और जैसे ही प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस पीसीबी विल बी आल्सो डिलीटेड। तो ये सारे ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक प्रोसेस पे अप्लाई किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।